राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर रेखा सरकार का बड़ा फैसला। 15 साल से पुराने वाहनों को 1 अप्रैल से दिल्ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। वाहनों की पहचान के लिए विशेष टीम का होगा गठन। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक्शन में रेखा सरकार। सचिवालय में पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों को जल्द प्रदूषण से निपटने के लिए रोड मैप बनाने के दिए निर्देश। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में 2 दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल का आगाज। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया उद्घाटन। कहा, दिल्ली को फूलों का शहर बनाना मेरा सपना। सरकार बदलने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पर बोले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कल मीटिंग ली, उस पर हम लोग अमल करेंगे। आने वाले समय में दिल्ली में दिखेगा बड़ा बदलाव। मणिपुर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में की बैठक। मीटिंग में मणिपुर के राज्यपाल भी रहे मौजूद। सीएम योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार। बोले, यूपी के सीएम योगी उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। सीएम योगी को उर्दू नहीं आती तो वे साइंटिस्ट क्यों नहीं बने? उर्दू जुबान से नफरत करते हैं योगी। महाकुंभ खत्म होने के बाद भी सियासत का दौर जारी। बीजेपी ने कांग्रेस का हिंदू विरोधी वाला जारी किया पोस्टर। लिखा, गांधी नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य 45 दिन तक चले महाकुंभ में डुबकी लगाने प्रयागराज नहीं गया। आखिर सनातन संस्कृति से इतनी नफरत क्यों? अपने जन्मदिन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को बांटा नियुक्ति पत्र। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला शिक्षकों को हंसने के लिए कहा। बिहार में महिला सशक्तिकरण की कही बात। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान सीएम नीतीश ने मंच पर बैठे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को खड़ा कराया। भरी सभा में डपट कर कहा, खड़े हो जाइए। फिर उन्होंने पूरा किया संबोधन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के जन्मदिन पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने पटना के महावीर मंदिर के पास उड़ाए कबूतर। कहा, जिस तरह आज कबूतरों को आजाद किया, ठीक उसी तरह 2005 में नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार की जनता आजाद हुई। आने वाले 5 साल बिहार के लिए महत्वपूर्ण। बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर फिर किया हमला। पोस्ट कर लिखा, बिहार में अब नहीं चलेगी खटारा सरकार। जन औषधि रथों को हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जन औषधि सप्ताह की शुरुआत की। दिल्ली एनसीआर में घूमकर ये रथ जन औषधि केंद्र के लाभ के बारे में देंगे जानकारी। सुलभ और सस्ती जेनेरिक दवाओं की पहुंच को करेंगे प्रचारित। चमोली हादसे में बर्फ से निकाले गए 4 मजदूरों की मौत। 5 अब भी लापता। 3 गंभीर घायलों को पहुंचाया गया आर्मी अस्पताल। सीएम धामी ने माणा जाकर हालात का लिया जायजा। घायलों से भी मिले। चमोली के माणा गांव पहुंचकर सीएम धामी ने रेस्क्यू कार्य का लिया जायजा। बर्फ से सुरक्षित निकाले गए मजदूरों का लिया हालचाल। बचाव टीम को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के माणा में हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। राहत बचाव कार्य का लिया जायजा। पीएम मोदी को दी जानकारी। उत्तराखंड के चमोली में तेज बारिश के चलते हाईवे पर पहाड़ी से आया मलबा। बद्रीनाथ हाईवे बंद। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। पहाड़ी राज्यों में मौसम का बदला मिजाज। कुल्लू में कल देर रात 1 बजे के करीब हुआ लैंडस्लाइड। गांधीनगर इलाके में भरा मलबा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाला के पास रास्ता बंद। जान माल के नुकसान की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश से भारी तबाही। पहाड़ी से गिरे कई बड़े बड़े पत्थर। हादसे में बाल बाल बचे कार चालक। पानी के तेज बहाव में कई वाहन फंसे। सड़कों पर आया पानी का उफान। हिमाचल के कुल्लू में बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड। कई सड़कें प्रभावित। शहर में घुसा पहाड़ी का मलबा। कई वाहन फंसे। लोगों को चलने फिरने में हो रही परेशानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ कलाई में पलसटी नदी में लापता 5 लोगों की तलाश जारी। एक लापता का मिला शव। गाड़ी फंस जाने से 13 लोग नदी में फंसे थे। 7 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार हो रही बर्फबारी। स्थानीय लोग घरों में हुए कैद। कई फीट तक इलाकों में जमी बर्फ। सड़क से लेकर घरों तक बर्फ का कब्जा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। बांदीपोरा और गुरेज सहित कई प्रमुख मार्ग बंद। बर्फ हटाने का अभियान शुरू। राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाई जा रही बर्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से बदला मौसम। पर्यटकों के खिले चेहरे। भारी संख्या में सोनमर्ग पहुंच रहे हैं सैलानी। सोनमर्ग में 1 फीट से ज्यादा बिछी बर्फ की मोटी चादर। हरियाणा के चरखी दादरी में बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों की बढ़ी परेशानी। गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान। कृषि विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर तैयार करेगी रिपोर्ट।
हरियाणा के अंबाला कोर्ट परिसर में हवाई फायरिंग, पेशी के लिए आए अमन सोनकर नाम के शख्स पर गोलीबारी की कोशिश। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार, मौके से गोलियों के 2 खोखे बरामद। आरोपियों की तलाश में पुलिस। राजस्थान के अजमेर में विजयनगर ब्लैकमेल केस के विरोध में दरगाह बाजार कराया गया बंद। सकल समाज के कार्यकर्ताओं ने बाजार में निकाली रैली। बंद समर्थक आरोपियों को फांसी देने की कर रहे मांग। बंद कराने के दौरान दरगाह बाजार में आपस में भिड़े बंद समर्थक और दुकानदार। हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। शहर में सुरक्षा चाक चौबंद। भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। आसपास की फैक्ट्रियों को कराया गया खाली। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के वाशिम में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। विदर्भ में एक पोल्ट्री फार्म में 6,800 से ज्यादा मुर्गियों की मौत। सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि। सभी पोल्ट्री फार्म को किया जा रहा सैनिटाइज। यूपी के आगरा में प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार। खड़े ट्रक से टकराई बस। हादसे में 4 लोगों की मौत। 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब में 750 जगहों पर पुलिस का नशे के खिलाफ चल रहा कासो ऑपरेशन। बठिंडा के कई इलाकों में एसएसपी और डीसी के नेतृत्व में कई घरों में छापेमारी। पंजाब को ड्रग्स फ्री बनाने की मुहिम तेज। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने कासो ऑपरेशन के चलते कई घरों की ली तलाशी। नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए कई घरों पर रेड। पुलिस की छापेमारी से इलाकों में मचा हड़कंप। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज। फिरोजपुर में संदिग्ध लोगों के घरों पर पुलिस ने की छापेमारी। वाहनों की भी ली गई चेकिंग। ड्रग्स और नशे की खेप की खोजबीन जारी। झारखंड के रामगढ़ जिले में पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 108 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का किया गया अनावरण। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में शान से लहराया 108 फीट ऊंचा तिरंगा। हिमाचल के कुल्लू में बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड। कई सड़कें प्रभावित। शहर में घुसा पहाड़ी का मलबा। कई वाहन फंसे। लोगों को चलने फिरने में हो रही परेशानी। यूपी के गोरखपुर में नगर निगम की जमीन पर बनी मस्जिद को मुतवल्ली ने खुद तोड़ना शुरू किया। जीडीए ने मस्जिद के निर्माण को बताया अवैध। नोटिस के बाद मस्जिद को तोड़ने का काम जारी।